दोस्तों, कल राहुल गांधी जी ने संसद में पहली बार विपक्ष के नेता के तौर पर भाषण दी और अपनी राय रखी और अपने हिसाब से लोकहित के लिए बातें की। और करीब ये चीज़ें 10 सालों के बाद हो रही है, क्योंकि हमें 10 सालों के बाद विपक्ष का कोई नेता मिल रहा है। क्यों 10 सालों के बाद? क्योंकि 10 सालों से विपक्ष के पास इतनी सीट नहीं थी कि वह विपक्ष के नेता के तौर पर हमारी संसद में काम कर सके। आपको बता देना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता के लिए किसी भी पार्टी को 55 सीट जितना ज़रूरी होता है। यही लोकसभा की क्राइटेरिया है। तो अभी तक 10 सालों में कोई ऐसी पार्टी नहीं थी कि जो 55 सीट अकेले जीत कर आए। तो इस बार कांग्रेस ने करीब 99 सीट अकेले जीती है। तो विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी जी को चुना गया है, क्योंकि यह एक प्रकार से कहा जाए तो उनका हक है, क्योंकि उन्होंने 55 से ज़्यादा सीटें लाई हैं। और लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में कहा जाए तो वो एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं और काफ़ी कुछ देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, अपनी राय रखते हैं। तो विपक्ष के नेता के तौर पर इस बार हम लोगों को एक अच्छा युवा नेता मिला है, जो देश की प्रॉब्लम, समस्याओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर कहें तो देश की जितनी भी प्रॉब्लम्स और समस्याएं हैं उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के सत्ता में बैठे लोगों के सामने उठाएंगे, ताकि देश के इन सभी मुद्दों पर सरकार का ध्यान जाए और सरकार इन सभी मुद्दों पर बारीकी से नज़र रख कर के काम कर सके और देश में विकास के लिए अपना योगदान दे सके। दोस्तों, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का जो योगदान है वही योगदान प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी का है। और दोनों लोग एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं, एक दूसरे के एक सिक्के की तरह पहलू हैं, आगे पीछे के। तो दोस्तों, राहुल गांधी जी से उम्मीद है कि वो अपने मुद्दों को इसी तरह बनाए रखेंगे। दोस्तों, करीब 10 सालों के बाद कोई विपक्ष का ऐसा तगड़ा नेता मिला है जो बीजेपी के नाक में पहली बार और पहली भाषण में ही दम किया हुआ है। कहे तो दोस्तों, राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिसका बीजेपी के पास भी कोई जवाब नहीं था, जिसके लिए मोदी जी को करीब 2 बार उठना पड़ा और राजनाथ सिंह को 2 बार उठना पड़ा, अमित शाह को करीब 4 बार उठ करके टोकना पड़ा, बीच में और कई केंद्रीय मंत्रियों को उठ करके टोकना पड़ा, उनको अपनी सफाई देनी पड़ी उनके मुद्दों पर। लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरह से अपनी पहली भाषण में विपक्ष सत्ता पक्ष के लोगों को, नेताओं को घेरा है, वह काबिल तारीफ़ है। राहुल गांधी जी से हमें भी उम्मीद है कि वह विपक्ष के नेता के तौर पर ऐसे ही कार्य करते रहें, ऐसे ही भारत के अनसुलझे या कहे तो जटिल मुद्दों को उठाएं जहां तक बीजेपी की सोच नहीं पहुंच पाती है, ताकि देश के लोगों का विकास हो सके और देश के लोग राहुल गांधी जी को और मोदी जी को भी अच्छे से जानते हैं, ताकि सब दोनों लोग मिल करके विपक्ष के तौर पर और सत्ता पक्ष के तौर पर देश में विकास की और धारा बहा सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं राहुल गांधी जी के उन मुद्दों को जिन्होंने संसद में उठाया, जिसमें अग्निवीर योजना, एमएसपी योजना, ईडी, सीडी, सीबीआई, इन सभी योजनाओं को लेकर के और किसानों के मुद्दों को लेकर। दोस्तों, इनमें जम्मू कश्मीर के मुद्दे थे जिनसे राज्य के दर्जा छीन लिया गया था, और मणिपुर के मुद्दे थे जहां पर मोदी जी और अमित शाह जी अब तक चुप थे। ये भी उन्होंने मुद्दा उठाया। जो मुद्दा उठाया राहुल गांधी जी ने, वो जेन्युइन मुद्दा था, जिस पर बीजेपी को बोलने पर जिससे हिचकिचाना पड़ रहा था। और काफ़ी अच्छी से बहस राहुल गांधी जी अपने पहली भाषण में कर रहे थे, एक विपक्ष के नेता के तौर पर, जो काफ़ी शानदार रहा और वे तारीफ़ के काबिल भी हैं, क्योंकि ऐसे ही मुद्दों को उनको उठा करके वो देश के एक बड़े नेता बन सकते हैं। दोस्तों, ये भी कहना चाहेंगे कि कुछ मुद्दों पर राहुल गांधी ने संसद में कुछ गलत मुद्दे उठाए और कुछ गलत मुद्दे रखे, जिससे सरकार ने उनको पॉइंट के हिसाब से समझाने का तर्क दिया और उसके बाद राहुल गांधी जी माने। और जैसे कि किसानों के एमएसपी के मुद्दे पर बाद में उनको अपनी बयान से पलटना पड़ा कि नहीं, मैंने इस तरह से इस बात को कह रहा था। खैर, उनकी अपनी राय थी, सोच थी, लेकिन कुछ मुद्दों पर राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो तकलीफ भी है। जैसे हिंदू के मुद्दे पर कि हिंदू जो अपने आप को कहते हैं वो हिंसक होते हैं, वह सत्य होते हैं। खैर, उसके आगे उन्होंने कहा कि ये उनके बातों से लग रहा था ये बीजेपी को कहना चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी शब्द उस बीच में छूट गई, क्योंकि उनकी राय में बीजेपी अपने हिंदू भाइयों से या हिंदू लोगों से ये कहती है कि आप हिंसा कीजिए,
उनका कहना यह था, लेकिन वो बीच में बीजेपी शब्द छूटने की वजह से ये गलत राय दूसरी दिशा में चली गई, जिससे उनको कहे तो शर्मिंदा होना भी पड़ा और उनको मुद्दे को बात को पलटना पड़ा और विपक्ष के कई लोगों को उनके बचाव में आना भी पड़ा कि नहीं, राहुल गांधी जी इस तरह से नहीं, इस तरह से कहने वाले थे या इस तरह से इस बात को, अपनी बातों को कहना था उनको। तो खैर इन सब मुद्दों को लेकर भी थोड़ी बहुत हंगामा हुआ संसद में, लेकिन जो कुछ भी हो, राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए वो जेन्युइन मुद्दे थे और काफ़ी लोकहित के मुद्दे थे, जिसमें बीजेपी को काफ़ी लाचार दिखती पड़ी बीजेपी इस राहुल गांधी जी के भाषण से। उनके पास जवाब के तौर पर मिला जुला जवाब था, लेकिन राहुल गांधी जी ने इस पहली भाषण में जो छाप छोड़ी है वो काबिल तारीफ़ है। देखना होगा कि आगे वह किस तरह अपने मुद्दे को, देश के मुद्दे को उठाते हैं संसद में। दोस्तों, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के तौर पर जो भी कार्य करेंगे, जो भी मुद्दे उठाएंगे वो लोकहित के लिए ही होगा, ये सब लोग जानते हैं। तो उनसे यही उम्मीद भी है, क्योंकि विपक्ष के एक तगड़े नेता के तौर पर आप देश के उन मुद्दों को उठाइए जहां तक सरकार का ध्यान नहीं जाता है या सरकार जिनसे पीछे रहती है। आपका ये हक है, आपका ये फ़र्ज़ है, आपको देश की जनता चुन करके वहाँ भेजी है, आप असली मुद्दे को उठाइए। तो आप इन सभी मुद्दों को उठाते रहिए। खैर, आप इस तरह देश के संसद में अपनी युवा पहचान, जोश और जोशीले अंदाज से एक अच्छे नेता के तौर पर उभरिए और भविष्य में आप एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी बन सकते हैं, ताकि देश को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं और देश को एक नया मुकाम हासिल करे आपके कार्यकाल में, राहुल गांधी जी। लेकिन जब तक आप विपक्ष के नेता हैं, आप देश के लिए और देश की जनता के लिए और देश के सभी मुद्दों के लिए जिनमें बीजेपी पीछे रहती है, उनको आप उठाइए, ताकि बीजेपी उन मुद्दों को सॉल्व कर सके, उन मुद्दों पर ध्यान दे सके और देश में और अच्छे से विकास हो सके और देश की जनता भी आपसे खुश रहेगी और हम लोग भी आपसे खुश रहेंगे कि आप एक अच्छे नेता के तौर पर उभर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जो भी आपके ऊपर पहले लांछन लगा था या कुछ कहे तो आपको कुछ गलत नामों से पुकारा जाता था, उन सभी नामों को आप गलत साबित कीजिए, ताकि देश की जनता आपको प्रधानमंत्री के तौर पर चुनकर अगली बार संसद में लाए और आप प्रधानमंत्री के तौर पर देश को रिप्रेजेंट करें और देश को आगे ले जाएं, नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद विपक्ष के नेता और धन्यवाद मेरे प्रधानमंत्री जी, जो राहुल गांधी जी को ऐसा मौका दिए हैं आप लोग बनने के लिए, क्योंकि आपकी ही देन है, वो आप विपक्ष के नेता हैं। धन्यवाद।